हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरिव्स। ये है एपिसोड 41 ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, जहां आज हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट। आज के एपिसोड में हम कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेक्स डिस्कस करेंगे, फॉरेक्स मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, पर्पस जानेंगे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग का, सिचुएशन जानेंगे हम इंडिया की। ओके, इन सबको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इससे पहले कि आज के एपिसोड के साथ हम परस्यू करें, हम देख लेते हैं कि हम एक्चुअली में खड़े कहाँ हैं। हम कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट डिस्कस कर रहे हैं। कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में हमने इक्विटी डिस्कस कर लिया है, डेट डिस्कस कर लिया है, हमने डेरिवेटिव्स भी डिस्कस कर लिए हैं। डेरिवेटिव्स में हमने फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस एंड स्वैप्स भी डिस्कस कर लिए हैं। ये नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है कैपिटल मार्केट का, फॉरेक्स मार्केट या फॉरेक्स ट्रेडिंग। ओके, आगे आने वाले एपिसोड में हम ETF डिस्कस करेंगे। सो हम कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में फॉरेक्स ट्रेडिंग आज डिस्कस कर रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आज के एपिसोड के साथ परस्यू करें, हम एक सिचुएशन देख लेते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअली फॉरेक्स क्या होता है। एक फिनरिव्स नाम का इंडिविजुअल है, उसे फॉरेन में जाना है, तो उसके लिए उसे क्या चाहिए, डॉलर्स या फिर यूरो। ओके, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, आप कुछ भी ले सकते हैं एज पर योर चॉइस। ओके, तो उसके लिए उसको एक्सचेंज में जाना होगा कि रुपीज को वो कन्वर्ट करा सके उस पर्टिकुलर करेंसी में। इन अ सिमिलर वे, अगर वो फॉरेन से इंडिया में आता है तो उसे जो डॉलर्स है या यूरो है उसको कन्वर्ट कराना होगा इंडियन की रुपीज में। क्यों? तभी वो जाकर के वो रुपीज को स्पेंड कर पाएगा इंडिया में। तो इस पूरी सिचुएशन में एक्सचेंज का लीड रोल होता है। एक्सचेंज क्या करता है, आपकी रुपीज को कन्वर्ट करता है डॉलर में, आपके डॉलर को कन्वर्ट करता है रुपी में। ओके, सो उस पर्टिकुलर एक्सचेंज के टाइम पे जो रेट चल रहा होगा, जैसे रुपीज का जो वैल्यू होगा उस पर्टिकुलर करेंसी के अगेंस्ट में, ओके, उस रेट के हिसाब से वो एक्सचेंज होती है। अब ये रेट जो है, जो वैल्यू है, वो किस पे बेस्ड होती है? ये बेस्ड होती है ओवरऑल मार्केट के ऊपर। ओके, कभी करेंसी जो है स्ट्रांग होती है, कभी वीक होती है। ओके, डिपेंड ऑन ओवरऑल इकोनॉमी। ओके, सो इसी सिचुएशन में जो ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है, उसे हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। ओके, करेंसी की जो ट्रेडिंग होती है उसे करेंसी की ट्रेडिंग कहते हैं, यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। ओके, ऑनलाइन पोर्टल पे जब हम यही ट्रांजेक्शन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। फॉरेक्स फॉरेक्स बेस्ड होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की जो मूवमेंट होती है, जो मार्केट की वोलेटिलिटी होती है, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी की जो वोलेटिलिटी होती है, उस पे फॉरेक्स बेस्ड होता है। बेसिकली करेंसी की ट्रेडिंग की जाती है। ओके, अच्छा, करेंसी की ट्रेडिंग इन द सेंस, हमने जब स्वैप्स को डिस्कस किया था तो उसमें करेंसी की स्वैपिंग्स को भी डिस्कस किया था। तो अगर इसके पहले आप उसका रेफरेंस जरूर ले सकते हैं। ओके, फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग लार्जेस्ट मार्केट है पूरे वर्ल्ड में। कैसे? डेली एस्टिमेटेड ट्रेडिंग वॉल्यूम इन USD 6 ट्रिलियन, यानी कि स्टॉक मार्केट तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। जो NSE और BSE है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग डेली का उसका एस्टिमेशन $6 ट्रिलियन का है। ओके, और ये डेली का है, और चूंकि 24 आवर तक ये एक्टिव होता है, सो इसीलिए सबको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो ट्रेड कर सके। ओके, उसमें वॉल्यूम्स ज्यादा होते हैं और ये डिपेंड करते हैं कि कौन सी कंट्री किस टाइम पे एंटर होती है, उसका टाइमिंग क्या है, और उस टाइमिंग के हिसाब से वो अच्छी वॉल्यूम गेन करता है उस वक्त। ओके, बहुत सारे ट्रेडर्स उस वॉलेटिलिटी का फायदा भी उठाते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर जोन में बहुत ज्यादा वॉल्यूम होने की वजह से उन्हें अच्छा चंक मिल जाता है। सबसे पहले तो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग से। ओपन होता है 24 आवर। ओके, सो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे प्लेयर्स एंट्री कर जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ट्रेडिंग करती है। RBI मनी सप्लाई को एक्सपांड करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन जो उसका स्ट्रैटेजी होती है मनी सप्लाई को बढ़ाने या घटाने का, उस स्ट्रैटेजी के तहत भी करेंसी को बाई और सेल करती है RBI। ओके, सो इस तरह से गवर्नमेंट हो गए, बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स लीड रोल प्ले करते हैं। ट्रैवलर्स हो गए, जो अभी हमने सिचुएशन डिस्कस की थी, उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है फॉरेन एक्सचेंज में। कॉर्पोरेशंस हो गए, ट्रेडर्स हो गए, स्पेकुलेट करने के लिए, हेज करने के लिए। ओके, सो ये सब लीड रोल प्ले कर जाते हैं, क्योंकि वो 24 आवर्स ओपन होता है, इसीलिए ये सारे प्लेयर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो अपना रोल प्ले करें। नेक्स्ट वन इज
डिसेंट्रलाइज्ड होता है, तो अगर किसी एक कंट्री की इकोनॉमी में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में उसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। ओके, इसलिए सेफ और सिक्योर होती है एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जैसे एक पर्टिकुलर कंपनी में कुछ इशू चल रहे हैं तो उसके प्राइस सडनली नीचे चले जाते हैं। ओके, इससे क्या होती है, वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। देखा जाए तो डिसेंट्रलाइज्ड होने की वजह से फ्लक्चुएशन जो होता है वो करेंसी, ऐसा नहीं होता कि आज करेंसी की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 50 है तो कल 60 हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आज 60 है तो कल 50 हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऊपर बढ़ते रहते हैं, नीचे घटते रहते हैं। ओके, डेसिमल की फ्लक्चुएशन होती है। अब आप कहेंगे कि डेसिमल की फ्लक्चुएशन में चंक कैसे मिलेगा हमें? ये डेसिमल जो चंक होती है वो डिपेंड करती है लॉट साइज पे, डिपेंड करती है पिप्स पे, डिपेंड्स करती है मार्जिन मनी पे। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, इससे एपिसोड बहुत लेंदी हो जाएगा। क्योंकि हमारा पर्पस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का है, हम इंस्ट्रूमेंट डिस्कस कर रहे हैं कैपिटल मार्केट की, इसलिए यहाँ पर ये नहीं देखेंगे हम कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअली में करते कैसे हैं। जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें समझेंगे पिप्स क्या होती है, लॉट साइज क्या होती है, मार्जिन मनी क्या होती है, ये सब हम तब समझेंगे। ओके, अभी हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ऑपरेट इन डिफरेंट लोकेशन लाइक लंदन, सिंगापुर, टोक्यो और न्यूयॉर्क। ओके, इसके ये हॉटस्पॉट है। मोस्टली हर एक जो इनकी कंट्रीज के लोकेशन के हिसाब से उनकी जो एंट्री है वो अलग अलग होती है। ओके, मार्केट खुलने का टाइमिंग अलग अलग होता है, क्योंकि 24 आवर तक ओपन होता है, तो इसीलिए हर एक टाइमिंग जो है, हर एक एक्सचेंज का टाइमिंग के हिसाब से उनकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। और इसी वॉल्यूम का फायदा उठा करके बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे स्पेकुलेटर्स, बहुत सारे हेजर्स उसका फायदा उठाते हैं और अपने रिस्क को रिड्यूस करते हैं और अपना ट्रेड करने से अच्छी सी गेन लेते हैं। ओके, उस स्ट्रेटेजी के तहत उसे ट्रेड करते हैं। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड करने के लिए आपको ऐसा कोई ब्रोकर चूज करना होगा जिसकी इंटरनेशनल रीच हो। ओके, सो चूंकि डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि फिजिकल डिलीवरी नहीं होती, ऑलमोस्ट कैश सेटलमेंट होता है, इसलिए करेंसी ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए आपका फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए, और ऐसा कोई ब्रोकर जिसकी इंटरनेशनल रीच हो। ओके, इंडिया की सिचुएशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग की जाती है फॉरेक्स की, जैसे कि बीएससी, एनएससी, एमसीएक्स। ओके, कमोडिटी, उसके तहत हम ट्रेडिंग करते हैं इंडिया में। हाईली रेगुलेटेड है, ऐसा कोई पेयर जिसमें आप इंडियन की रुपी में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो वो प्रोहिबिटेड है फेमा के रूल्स के हिसाब से। और ये गाइड भी किया जाता है कि अगर कोई ट्रेडर फॉरेन करेंसी में एक ट्रेडिंग कर रहा है तो सबसे पहले उसे फेमा के रूल्स और आरबीआई की गाइडलाइंस टाइम टू टाइम फॉलो करे तो ज्यादा अच्छा होगा, कि रॉन्ग ट्रैक में ट्रेडिंग करने से कोई फायदा नहीं है। करेंसी पेयर, मोस्टली करेंसी की ट्रेडिंग पेयर्स में की जाती है। ओके, एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स इसके एक्सचेंज है जहां पर ट्रेडिंग की जाती है, जैसे यूएसडी है, या मतलब यूएस डॉलर में, यूरो में, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में, ओके, जापानीज येन में, ये सारी जो करेंसीज हैं ये आईएनआर के पेयर में की जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे दो जो करेंसी है, यूएसडी है, आईएनआर है, एक बेस करेंसी होती है और एक काउंटर करेंसी होती है। इसको हम फ्यूचर में इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। ओके, सो इसी तरह पेयर में पेयर में ट्रेडिंग की जाती है। ओके, अब पर्पस जान लेते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग लोग करते क्यों हैं। सबसे पहले पर्पस तो वो सिचुएशन जो हमने देखा था कि फिन रुपीज फॉरेन में गया और उसे डॉलर की जरूरत होती है, तो इस तरह ट्रैवलर्स के लिए भी एक फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रेडिंग करना जरूरत हो जाती है। नेक्स्ट वन इज अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, हेज करने के लिए। बहुत सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो बिजनेस करते हैं उनके लिए उनकी एक रिक्वायरमेंट हो जाती है अपने पोजीशन को हेज करने के लिए, अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, अपने लॉसेस को मिटिगेट करने के लिए। बहुत सारे स्पेकुलेटर्स होते हैं जो स्पेकुलेट करते हैं कि अब इस करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी, इस करेंसी की वैल्यू वीक होने वाली है। ओके, इकोनॉमी को समझते हैं, ग्लोबल पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो स्पेकुलेट करते हैं और उस वोलेटिलिटी का, उस प्रोडक्शन का वो फायदा उठाते हैं। ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं और अच्छा चंक ले जाते हैं। ओके, ये सारे अलग अलग पर्पसेस हैं फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने के। ओके, अब इन सब में से आपका कौन सा पर्पस है आप चूज करिए। सो इनफ फॉर द डे। आज के एपिसोड में हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग डिस्कस किया, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, फॉरेक्स क्या होता है, हमने सिचुएशन को अच्छे से इन डेप्थ डिस्कस किया। ओके, आगे आने वाले एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ओके, तब तक आप फिनरुपीज की सीरीज फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड रिवाइज कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।